Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss stylistics and how does it differ from other branches of linguistics. यानी आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक पे डिस्कस बात करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि स्टाइलिस्टिक क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या है, बाकी ब्रांचेस से मुख्तलिफ क्यों है। तो आज के हम लेक्चर में चार बातों को डिस्कस करेंगे। पहली, डेफिनेशन। सेकंड, की एलिमेंट्स। डिफरेंस between stylistics and other branches of linguistics and the application of stylistics. स्टाइलिस्टिक्स से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो stylistics is a branch of linguistics that delves into the study of style in a language or emphasis on how linguistic choices contribute to meaning, expression and aesthetic effects. यानी ब्रांच जो स्टाइलिस्टिक है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो इंडिविजुअल स्टाइल को स्टडी करती है। जो पर्टिकुलर राइटर है या स्पीकर है उसके इंडिविजुअल स्टाइल को स्टडी करती है और इसका फोकस किस पे होता है, लिंग्विस्टिक चॉइसेस पे, जो मीनिंग को या एक्सप्रेशन को या इफेक्ट एस्थेटिक वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए या एस्थेटिक इफेक्ट को या इंप्रेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके की एलिमेंट्स की, तो बेसिकली हम स्टाइलिस्टिक्स जो है स्टडीज 5 एलिमेंट्स है, जिसमें पहला क्या है, लैंग्वेज चॉइस। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लोर्स वोकेबलरी, सिंटैक्स एंड ग्रामर चॉइसेस है। यानी किस तरह का जो राइटर है वो वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहा है, वो सिंटैक्स की स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव यूज़ कर रहा है, पैसिव यूज़ कर रहा है, नॉमिनलाइजेशन यूज़ कर रहा है। ग्रामर को देखें तो ग्रामर किस तरह की यूज़ कर रहा है, वोकेबलरी किस तरह की है, वर्ड कौन से यूज़ कर रहा है, पिक्चोरियल वर्ड यूज़ कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ कर रहा है, कौन से कर रहा है, और हाउ दीज चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट। यानी ये जो चॉइसेस हैं ग्रामर की, इनको ओवरऑल स्टाइल के लिए, मीनिंग कन्वे करने के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट वन है फिगरेटिव लैंग्वेज, एनालिसिस ऑफ मेटाफर, सिम्बल्स एंड पर्सोनिफिकेशन। जो स्टाइलिस्टिक है वो फोकस क्या करता है, यूज ऑफ मेटाफर्स का, सिम्बल्स का, पर्सोनिफिकेशंस का और कन्वेइंग मीनिंग्स बियॉन्ड लिटरल इंप्रेशन। ये जो फिगरेटिव स्पीचेस हैं, पर्सोनिफिकेशन है, ये किस तरह इंप्रेशन क्रिएट करती हैं लैंग्वेज के अंदर या मीनिंग के अंदर है। नेक्स्ट है रिटोरिकल डिवाइसेस है। रिटोरिकल डिवाइसेस में स्टाइलिस्टिक्स जो है एग्जामिन्स रेपिटेशन, पैरोलिज्म, एंटीथेसिस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। यानी जो रिटोरिकल स्पीचेस हैं, डिवाइसेस हैं, उनको हम एग्जामिन करते हैं जिसमें रेपिटेशन है, पैरोलिज्म है और एंटीथेसिस है, और देखते हैं कि इनका लैंग्वेज इम्पैक्ट में क्या असर पड़ता है होता है। आगे रजिस्टर देखते हैं। आपको पता है रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जो लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन है। जैसे प्रोफेशन ऑफ जो है एक मैकेनिक है, उसकी बात करने का अंदाज एक वकील से फ़र्क होगा, इस तरह एक दर्जी का एक आम आदमी से लैंग्वेज से फ़र्क होगा। तो इस जो रजिस्टर है उसके अंदर वेरिएशंस हैं, उनको स्टडी करते हैं और ये वेरिएशन किस जो है वो क्रिएट करने में इस्तेमाल की जाती हैं। अगला है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक एक और एलिमेंट है जिसमें हम यूज करते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स को, यूज ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स है। कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि स्पीकर बाज को जब वर्ड यूज कर रहा होता है तो वो लफ्जी मतलब को नहीं देखता, वो डिक्शनरी मतलब पे नहीं होता, उसके उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक मीनिंग को क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ चॉइसेस यूज करता है, वर्ड्स को यूज करता है, और वो किस तरह सोशल कॉन्टेक्स्ट को लिंक करता है या उस मीनिंग को क्रिएट करता है। अब अगर हम देखें तो उसमें फर्क क्या है, हाउ डज स्टाइलिस्टिक्स डिफर फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स का पता है कि ओवरऑल स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, जबकि स्टाइलिस्टिक्स फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिव एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यानी जो आर्टिस्टिक फन होता है उसको मीनिंग क्रिएट करने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए जो किया जाता है उसको हम यूज करते हैं स्टाइलिस्टिक के अंदर स्टडी करने में। नेक्स्ट है सिंटैक्स, यानी एक सिंटैक्स की स्ट्रक्चर क्या है उसको करता है, जबकि स्टाइलिस्टिक्स है वो उस सिंटैक्स को बनाने के अंदर जो चॉइसेस हैं, सिंटैक्टिकल चॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, क्लॉजेस कौन सी यूज की गई हैं, फ्रेजेस कौन सी यूज की गई हैं। सिमेंटिक होता है, डिक्शनरी मीनिंग्स हैं, लुगवी मीनिंग्स हैं या उसकी
जो टेक्सचुअल मीनिंग्स हैं, लिटरेरी मीनिंग्स है उसको फ़ोकस करता है। जबकि स्टाइलिस्टिक क्या करता है, ये कंसीडर करता है उसके जो कॉनोटेशन को, उसकी जो एम्बिग्यूटी है, कि उसकी डिफरेंट वेरिएशन को देखता है। जो एक स्पीकर है या एक राइटर है वो यूज़ करता है उनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैग्मैटिक्स की। प्रैग्मैटिक अभी हमने यूज़ किया। प्रैग्मैटिक क्या करता है, कॉन्टेक्सुअल मीनिंग देखता है। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है उसको यूज़ कॉन्टेक्सुअल मीनिंग को कहते हैं। जबकि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो, उसका एम्फेसिस क्या होता है, ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस क्रिएटिंग यूनिक स्टाइल। यानी जो स्पेसिफिक चॉइसेस यूज करता है, किस तरह कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो लैंग्वेज वर्ड को यूज करता है, कौन से मीनिंग कन्वे करना चाहता है, ये प्रश्न देता है। ये यूज स्टडी करते हैं हम स्टाइलिस्टिक के अंदर। अब अगर हम देखें कि फायदा क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, स्टाइलिक से पढ़ने से हमें कुछ फायदा होता भी है या नहीं होता। तो उसमें है पहला बात है लिटरेरी एनालिसिस। इफ द पर्सन हु हैज स्टडी स्टाइलिस्टिक्स है, तो उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने का अंदाज फर्क होगा। वो ऑथर की जो चॉइसेस हैं उनको बेहतर अंदाज में समझ सकता है कि उसने चॉइसेस यूज की हैं और क्या इंप्रेशन करने के लिए क्या मकसद था। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है। तो आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग एक फन है, आर्ट है, जिसमें जो मार्केटिंग में जो मार्केटर्स होते हैं वो यूज करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज को, वर्ड्स को, मुख्तलिफ चॉइसेस को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो द पर्सन हु स्टडीज स्टाइलिस्टिक्स is a better crafter of persuasive language. He can make more persuasive language to evoke specific responses. आगे अगर बात करते हैं लीगल डिस्कोर्स की, तो लीगल डिस्कोर्स अगर स्टाइलिस्टिक है, स्टाइलिस्टिशियंस है या स्टाइलिस्टिक स्टडी करने वाला शख्स है या जिसने स्टडी किया होता है, वो लैंग्वेज को प्रिसाइज अंदाज में एनालाइज कर सकता है, उसकी फॉर्मेलिटी को, उसकी इनफॉर्मेलिटी को, उसको देख सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कैसे यूज की गई है या कौन से वर्ड बेहतर अंदाज में मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वकील का एक लीगल में देखें, रजिस्टर में देखें, डिस्कोर्स में देखें, तो वकील अपनी बात को कन्वे करने के लिए मुख्तलिफ दलीलें इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ उसके लिए केसेस को साइड करता है। तो द मोर इफेक्टिव वे, वो कौन कौन सी चीज़ें को, डिवाइसेस को यूज करके अपने केस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो प्रेजेंट कर सकता है। आगे पॉलिटिकल स्पीचेस है। अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोपेगेशन के लिए, आइडियोलॉजिकल उनका जो उसको आइडियोलॉजी है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लोगों को परसुएड करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए, अपने मंशूर के लिए। तो एक स्टाइलिस्टिशियन जो होता है वो एग्जामिन करता है रिटोरिकल उसके जो एलिमेंट्स है उनको देखता है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट को देखता है, या बेहतर अंदाज में स्पीच लिख सकता है। तो आपने देखा कि आज की हमने स्टाइल जो उसकी लेक्चर के अंदर जिनको फोकस किया, वो देखा कि स्टाइलिस्टिक्स है क्या, इंडिविजुअल यूज है, फिर की एलिमेंट्स हैं कि किस किस तरह फिगरेटिव लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक चॉइसेस हैं, ये प्रैग्मेटिक्स हैं, या उसको सिंटैक्टिक वो यूज़ की जाती हैं। आगे उसको हमने देखा था कि बाकी ब्रांचेस से फ़र्क क्या है, बाकी जैसे सिंटैक्स है, प्रैग्मेटिक है, सिमेंटिक्स है, वो स्टडी लैंग्वेज को कैसे करती हैं, और स्टाइलिस्टिक्स उसी लैंग्वेज को किस अंदाज में करता है। और हम फिर आगे देखा आखिर में कि हम इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि किस तरह एक स्टाइलिस्टिक जो है स्टडी करने वाला शख्स बेहतर अंदाज में नॉलेज को अप्लाई कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है। वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ स्टाइलिस्टिक्स एनरिचेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एज एन आर्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप समझ कोई रह गया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो काइंडली आप कमेंट कीजिए, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम कोशिश करें कि आने वाले जो वीडियो में उस पे बात की जा सके या उसका आंसर दिया जा सके। थैंक यू। तो इस तरह स्टाइलिस्टिक्स हमने देखा कि एम्फेसिस